ससुराल गए एक युवक की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। मौत के बाद उसके ससुराल वाले अनन फनन में नहर किनारे मिट्टी में ले जाकर शव गाड़ दिया। ग्रामीणों द्वारा मिली जानकारी के बाद मृतक के घर वाले पहुंचे, तब तक ससुराल वाले घर छोड़कर फरार हो गए। पुलिस के मदद से मृतक के शव को नहर किनारे से मिट्टी खोदकर शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए मोतिहारी भेज दिया। घटना कल्याणपुर थाना क्षेत्र के बहुआरा गांव की है। घटना के संबंध में मृतक के भाई रमेश कुमार ने बताया कि महसी थाना क्षेत्र के अमवा हरिराम कोठिया निवासी मेरा भाई रंजन राय वर्ष 2015 में कल्याणपुर थाना क्षेत्र के बहुआरा निवासी ललन पासवान की बहन रेणु देवी से प्रेम विवाह किया था। शादी के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था। दोनों से 3 बच्चे हुए, एक लड़की और 2 लड़का हुआ। रंजन पंजाब में रहकर मजदूरी का काम कर घर परिवार को बढ़िया से चला रहा था। इसी बीच पंजाब में भाई थे। गांव के किसी ने फोन कर बताया कि रंजन तुम्हारी पत्नी घर में रखा पैसा, जेवर और 3 बच्चों को लेकर अपने मायके चली गई है। जैसे इस बात की जानकारी भैया को मिली, वैसे ही वह घर वापस आया तो देखा कि उसकी पत्नी घर पर नहीं है। 23 जुलाई को वह ससुराल कल्याणपुर थाना के बहुआरा गया, जहां अपनी पत्नी का विदा करने के लिए कहा। इस पर उनके ससुराल वाले ने जमकर पिटाई कर दिया, जिसके बाद उसके इलाज के लिए साहेबगंज हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां 4 दिन तक इलाज चला। उसके बाद भाई की मौत हो गई। ससुराल वालों के तरफ से घटना की जानकारी हम लोगों को नहीं दिया गया। 28 को 10 बजे मुझे फोन आया कि तुम्हारी भाई की मौत हो गई है। ससुराल वाले उसका दाह संस्कार कर दिए। घटना की जानकारी हम अपने घर वालों को दिए। गांव से पिताजी और गांव के लोग बहुआरा गए तो भैया के ससुराल वाले घर छोड़कर फरार थे। पुलिस के मदद से भाई के शव को नहर किनारे से मिट्टी खोदकर निकाला गया। परिजनों का किया जाएगा बयान दर्ज। एसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने बताया कि मामले में मृतक के परिजन का बयान दर्ज किया जाएगा। फिलहाल मृतक के ससुराल वाले घर छोड़कर फरार है। 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। यह है कि हमारा भाई बाहर काम करता है। हाँ। शहर में तो उसको गांव से फोन आया उसको पास कि बोलो तुम्हारा पत्नी घर पे नहीं दिखाई दे रही है। ठीक, तो ये अपने देखा तो इसका अकाउंट में से 30-40,000 रुपया काट के इसका पत्नी अपने नैहर में भागाई हुई थी। उससे पूछा क्यों भागा हुई थी, इसका जवाब उसने नहीं दिया। तो बुलाने के लिए जब आया यहाँ तो इसका सार सब बोला कि आइए जय जी हम बिदागरी कर देते हैं। तो दिया तो इसको सबसे फर्स्ट दिन यहाँ पर पहुँचते ही मेहमान नवाजी में खाना में चाहे कुछ में जहर मिला के इसको दे दिया। ठीक, उस वहाँ से फिर 3 दिन तक हॉस्पिटल में गांव वाला सब बोला कि दूर हंसा था, उसको हॉस्पिटल पहुँचाया हुई जगह साहेबगंज में। तो 3 दिन तक इलाज चला। फिर ये लोग के मतलब अपने में सब मीटिंग वूटिंग किया होगा कि जिंदा बच जाएगा तब भारी बवाल हो जाएगा, जहर खिला दिए हमने। ये सब वहाँ से रेफ़र करवा के ले आया। 3 दिन तक मरीज जिंदा था जहर खाने के बाद। रेफ़र करवाया, घर ले आया। उसके बाद इसको मारा उड़ा, सीना पर दाग मारा उड़ा। उसके बाद लाश निकालने के लिए सब बांध के जरिए में अपने गांव में बांध के जरिए उसको दफना दे गाड़ दिया है। तो भाई फिर फोन के बैठा के हला दिया। आप लोगों को कैसे मालूम चला? हम लोगों के गांव में हम लोग यहाँ तक कि उसके घर से फोन नहीं आया, उसके गांव से हम लोग के गांव में कोई कॉल किया था। तो हम लोग के गांव से आदमी आया था हमारे हम लोग के पास पहुँच। तो बोल अरे डेट कर गया हुआ है, उसको जाओ लेके आओ लाश। क्या चला तो हम लोग लाश लेने जब आए, गांव में से बहुत सारे आदमी आए, 10-15 आदमी गांव से भी आए लाश के लेने। तो ये लोग लाश को नुका दिया हुआ था, नदी के किनारे दफना गाड़ दिया हुआ था इसको। तो पूछा गया क्यों मारी, उसको क्यों मारा सर नहीं बता सकते हैं। जब पूछा गया तो ये सब भागने शुरू कर दिया। लाश उसके बारे में पूछा कि लाश किधर रखा है, लाश बताओ। तो लोग जवाब नहीं या सब छानबीन भाग भूक करते सब फिरार हुई है। सब तो ये कहे कि फिरार हुई है, घर में कोई आदमी नहीं था। गांव का मतलब वो लोग बच्चा भुगाते रहता है ना, तो वही लोग देख लिया था ये लोग के लाश लुकाते हुए। वही देखा। हाँ, वही लोग दिया था। थाना वाला भी 10 आदमी था, 10 आदमी हम लोग भी थे और गाँव का 2-3 बच्चा था। सब आदमी मिल के आधा घंटा का 3 घंटा हम लोग खोजे पूरा जंगल उंगल। तो ठीक कोई आदमी के लोग पसवान लड़की है, पतो के हमरा कैसे का भर
कैसे का भेल से तो पहले तो हमारे लड़के पंजाब रहे, क्या करते हैं वो पंजाब वो में? सेलर में काम करता है। सेलर में काम करता था तो यहाँ से फोन गया वहाँ, कोई आदमी गांव के फोन किया कि तेरा पत्नी नहीं है, वहाँ से आया तो अकाउंट चेक करवाया तो अकाउंट में से इसको 70-80 हज़ार रुपया निकाल लिया था, प्लस मतलब है लोन भी लिया था। आज सब पैसा लेकर के 2 थान सोना का, 3 थान चांदी का, ये सब लेके भाग के चला आया। हमारा लड़का मतलब कि यहाँ से आया तो पहले तो मारपीट किया, मारपीट किया तो लड़का में चला गया। फिर जब घर चला गया तो इसको बुला करके बुलाया गया कि आ जाओ मेहमान, आपको हम बिदागरी कर देते हैं और जो पैसा कौड़ी है वो आपको हम दे देते हैं। अब वो सोचा कि हमें बिदागरी करिए देगा, पैसा कौड़ी दिए देगा। वहाँ से आया और मेहमान करके देहात पहुँच के अब क्या चीज़ खिलाया क्या नहीं खिलाया, कौन चीज़ में खिलाया ये तो हम नहीं जानते। उसको दवाई दे दिया, जब मात गया तो ले जाके साहेबगंज हॉस्पिटल में भर्ती किया। साहेबगंज से मतलब है जे लड़का जब कुछ ठीक होने लगा तो रेफर करवा लिया। रेफर करवा के मतलब है कि नोजिल उजिल उसका हाथे में है, तब उसको बड़ी मारा। क्या किया वो तो हम नहीं ना जानते हैं, लेकिन दाग बता रहा है कि मार है सब तरफ। भाई सीना पूरा लाल, यहाँ पर दाग, नाक पर टेढ़ा, सब दाग है। कल्याणपुर। आपको क्या लगता है किस